अबू आजमी ने बोला हम अभी 2 हैं, हमें 6-8 एमएलए और चाहिए, और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिया जो मुसलमान की तरफ आंख उठा के देख सके। सुनील यादव जी जी, मतलब उन्होंने कह दिया ये 6-8 एमएलए होंगे तो मुसलमान ही होंगे। मतलब आप कहते हैं और आप लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है चुनाव के अंदर। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? एक तो मैं सुन रहा था, बीजेपी के प्रवक्ता ने बात रखी कि उनका एजेंडा देश है। सुधांशु भाई, आप अधूरी बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एजेंडा देश को लूटना है, देश के संसाधनों को बेचना है, जो पिछले लगभग 10.5-11 सालों से आप लोग कर रहे हैं। जली ना तेरी भी दूसरी बात, एक आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। हम लोगों के गांव में भी कहा जाता है कि लकड़ी अगर अलग अलग होगी तो कोई भी तोड़ देगा, एक होगी तो नहीं टूटेगी। वही पीडीए जिसको माननीय अखिलेश यादव जी ने एक कर लिया, अब आपकी आरएसएस, आपकी बीजेपी, आपकी मोदी सरकार और योगी सरकार से अब नहीं टूट रही है। और किसको कहते हैं कटोगे तो बटोगे? हिंदू को तो कहते नहीं, क्योंकि आप हिंदुओं में ओबीसी को तो हिंदू मानते नहीं है, दलित को हिंदू मानते नहीं है, आदिवासी को हिंदू मानते नहीं है। और अगर हम बात मान भी ले कि आप मानते हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी का इतिहास उठाकर देखिए। जिस दिन से उन्होंने शपथ ली है, उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का आरक्षण छीनना, उन दलितों का आरक्षण छीनना, उनके बच्चों के भविष्य के साथ खेलना। अच्छा, मैं अमीर साहब, मैं बिल्कुल क्लियर कट कर रहा हूं। अबू आसिम आजमी साहब ने जो बात कही है कि जैसे ही हम 2 से 6-8 हो जाएंगे समाजवादी विधायक, तो फिर किसी की हिम्मत किसी की तरफ आंख उठा के देखने की नहीं है, न महिलाओं की तरफ, न गरीब की तरफ, न मुसलमान की तरफ, न व्यापारी की तरफ, किसी की तरफ नहीं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इन्होंने ये बात कही कि अबू आजमी ने जो बोला, शायद सुनील यादव जी सुन के भी नहीं सुनना चाहते हैं। अरे भाई, वीडियो है, दिखाई पड़ रहा, वो मुसलमानों के लिए कह रहे हैं। अब जबरदस्ती आप उसमें महिला भी और वो गरीब भी और वो आदिवासी भी घुसड़े दे रहे हैं। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं सुनील जी, 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी के कासगंज के प्रत्याशी, शायद उनका नाम हसरत शेरवानी था, उनका भी वीडियो अवेलेबल है। जिस दिन सपा की सरकार बन गई, उस दिन किसी पुलिस वाले की हैसियत नहीं होगी कि किसी मुसलमान की तरफ आंख उठाकर देख सके। वो वीडियो भी अवेलेबल है, उसमें कोई किंतु परंतु का स्कोप नहीं है। और आपने कहा पिछड़ों का स्वर्ण काल नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूं, इस समय देश का सर्वकालीन सर्वशक्तिशाली प्रधानमंत्री, जो मॉर्निंग कंसल्टेंट के द्वारा विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, वो श्री नरेंद्र मोदी ओबीसी समुदाय से हैं। बटने से रोकने की बात करना और एकता की बात करना में साजिश नजर आता है। मैं तो सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं, हम सब में से ज्यादातर लोगों ने वो कहानी सुनी होगी कि बचपन में कि एक बूढ़ा किसान जब बहुत बूढ़ा हो गया और वो लग रहा था उसे कि मेरा जीवन कितने दिन चलेगा, तो उसने अपने चारों बेटों को बुलाया और उसको खूब सारी ये बेंत की एक गठरी बना के दी और कहा कि अब इसको तोड़ो। तो चारों ने जोर लगाया, नहीं तोड़ पाए। फिर सबको खोल दिया उसको और एक एक बेंत सबको दे दिया, सबने तोड़ दिया। उसने कहा, बस मेरे बच्चों ये याद रखना, अगर तुम एकजुट रहोगे तो तुम्हें कोई नहीं तोड़ पाएगा, अलग अलग हुए तो इन्हीं सीकों की तरह तोड़ दिए जाओगे। एक और मैं फैक्ट दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं, भूल जाइए राजनीति को। अगर आदिवासी क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में बगैर धर्मांतरण के मोटिव के किसी संगठन ने काम किया है तो वह है वनवासी कल्याण आश्रम, जो आरएसएस का संगठन है, जिसने झारखंड, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, स्वामी लक्ष्मण सरस्वती की हत्या 2008 में, आपको याद होगी, अनेक लोगों ने प्राण न्यौछावर किया। अन्यथा सारे आदिवासी कन्वर्ट हो गए होते इन 40-50 सालों में कांग्रेस ने जिस ढंग की नीति अपनाई थी। तो राजनीति से परे रख के आत्मोत्सर्ग के भाव से, शुद्ध निष्ठा के भाव से, शुद्ध आदिवासियों की सेवा के भाव से अपनी जान जोखिम में डाल के जी जी, यू मेड योर पॉइंट, यू मेड योर पॉइंट। सुधांशु, यू मेड योर पॉइंट। विद्यालय चला रहे हैं सुधांशु जी, यू मेड योर पॉइंट। इन्होंने कहा अमृत काल है। अमृत काल किसका है? पिछड़ों का तो अमृत काल है नहीं देश में, दलितों का तो अमृत काल है नहीं। ज्ञानी महापुरुष। बड़ी मजेदार बात सुनिए, राहुल गांधी तो खाली एक सांसद हैं,
नेता प्रतिपक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। उनका वीडियो याद है जब उनसे पूछ रहा है जर्नलिस्ट, आप इतना बोल रहे थे और इतना बोल रहे थे, तो अब जब आप लोग अब बोलना बंद कर दिए तो क्या कुछ मिल गया क्या? तो हंसते हुए कह रहे हैं जब मिल जाता हमको तो हम भी बोलना बंद कर देते हैं। याद करिए जाके, वो वीडियो में हवा में नहीं बोल रहा हूं। और वो टेक्निकली नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी सीनियर। मगर क्या बताएं, नेता प्रतिपक्ष की फोटोआ नहीं आती है मैनिफेस्टो पे। अध्यक्ष के साथ केवल किसकी फोटो आती है? राहुल गांधी जी की, जो ना अध्यक्ष हैं, ना उपाध्यक्ष हैं, ना महासचिव हैं, ना दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष हैं, और पद छोड़ चुके हैं, अपदस्थ अध्यक्ष हैं। खत्म, गया।